अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इसका लेक्चर नंबर 6 और इसके अंदर हम आज काम करेंगे रिपोर्ट्स पर और क्यूरीज़ पर। एक बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर है और इसको आपने बिल्कुल ध्यान के साथ देखना है क्योंकि इस लेक्चर में आपके रिपोर्ट्स का कॉन्सेप्ट और इसके अलावा क्यूरीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सबसे पहले हमने डेटाबेस अपना ओपन करना है जिस पर हम इस पूरी लेक्चर सीरीज़ में काम कर रहे हैं। हमारे पास इसमें दो टेबल्स मौजूद हैं, एंट्री टेबल है स्टूडेंट्स की और एक मार्कशीट्स है, और एक हमारे पास फॉर्म्स का सेक्शन है जिसमें एक अदनान नाम का फॉर्म है और एक है जी स्टूडेंट एंट्री फॉर्म। सबसे पहले आपको मैं रिपोर्ट जनरेट करना बताता हूँ। रिपोर्ट आप किसी भी ज़ाहिर टेबल पर बेस करेगी, जैसे फॉर्म टेबल पर बेस करता है। तो मैं एक टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ़र्ज़ करता हूँ कि मैं मार्कशीट्स का कोई टेबल लेना चाहता हूँ या एंट्री टेबल। तो मैं क्रिएट में जाता हूँ और यहाँ से मैं रिपोर्ट का देखें सेक्शन है, यहाँ से रिपोर्ट पर क्लिक करूँगा। सिंपली ये आपकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। दो स्टूडेंट्स हैं, उनके जो भी मार्क्स हैं, जो भी कारकर्दगी है। करंट डेट और टाइम आप देख सकते हैं 11 बजकर इस वक्त 5 मिनट हुए 2 सेकंड और 7 अगस्त 2024 है। और कल इंशाल्लाह 8 अगस्त को ये लेक्चर्स हमारे तमाम के तमाम 6 के 6 अपलोड हो जाएंगे यूट्यूब पर, हमारे चैनल पर। बहरहाल पहले आपको ये चीज़ तो समझ आ गई कि ये रिपोर्ट क्या होती है। इसको हम सेव कर देते हैं क्लोज़ करने के बाद। तो ये जनाब आ गया स्टूडेंट्स मार्क शीट रिपोर्ट। अच्छा जी, ये तो खैर एक रिपोर्ट हमारी जनरेट होगी। अब इसको थोड़ी देर तक खोल कर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये है तो ये करंट डेट और टाइम के साथ अपडेट होती रहेगी। अगर आप कल इसको खोलेंगे तो 8 अगस्त यानी डेट टाइम डिस्प्ले होगा। एंट्री टेबल का हम रिपोर्ट बनाते हैं यहाँ से। इसकी भी रिपोर्ट देखेंगे आ गई। इसमें टोटल 9 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। क्लोज़ कर दें इसको, सेव कर दें। इसके साथ आप लिख दें स्टूडेंट एंट्री टेबल रिपोर्ट कि कितने स्टूडेंट्स हैं। अब अगर लेट सपोज़ मैं टेबल में कोई भी डाटा एंटर करता हूँ, चाहे फॉर्म के थ्रू चाहे डायरेक्टली टेबल के थ्रू करता हूँ, कोई भी एक स्टूडेंट जैसे कि मुदस्सर अली और फादर नेम अली अबरार। उसके बाद जनाब इसके अंदर कोई मैं डेट दे देता हूँ वट एवर, और उसके बाद इसका एड्रेस दे दिया जनाब हाउस नंबर 48 और स्ट्रीट नंबर 479। फिर इसका जनाब मैंने दे दिया है, ये गलती से क्लोज़ हो गया था लेकिन कोई इशू नहीं है। डेटाबेस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, अगर आप एंट्री कर रहे हैं और किसी मौके पर क्लोज़ हो जाता है तो आपको इशू कोई नहीं होता क्योंकि डाटा उसमें सेव हो जाता है। उसमें आपको सेव अलग से नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी टेबल आपका सेव है। इसके बाद अब आ जाएँ, आप ये कौन सा कोर्स कर रहे हैं, वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है। तो ये हमारे अब 10 स्टूडेंट्स हो गए। इसको क्लोज़ कर दें। अब आप जब इसमें से ये रिपोर्ट जनरेट करेंगे, मिसाल के तौर पर आपके पास है जी एंट्री टेबल वाली, तो आप इसको जनरेट करेंगे तो आपको ये देखें अपडेट हो जाएगी। एक नया स्टूडेंट जो मुदस्सर अली था वो ऑटोमेटिकली इसमें डिस्प्ले होगा और करंट टाइम डेट भी इसमें डिस्प्ले होगी। सो ये तो है जी रिपोर्ट। रिपोर्ट का काम ये है कि आपके किसी भी टेबल में से कोई डाटा आपको वो प्रेजेंट कर देता है और जो भी आप उसमें डाटा एंटर कर चुके हैं किसी टेबल में, जिस टेबल से भी रिलेटेड रिपोर्ट होती है वो उसका डाटा आपको डिस्प्ले कर देती है। अब आते हैं क्यूरीज़ की तरफ। क्यूरीज़ क्या होती हैं जी? क्यूरी जैसा कि मैंने आपको थ्योरी के लेक्चर में भी बताया था कि क्वेश्चन या एक रिक्वेस्ट होती है जो हम डेटाबेस से किसी किस्म का डाटा फेच करने के लिए, निकालने के लिए, देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। क्यूरी का फ़ायदा ये होता है कि हम कोई स्पेसिफिक पोर्शन किसी भी डाटा का या डाटाबेस का हम देख सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जी, मैं एंट्री टेबल में से कोई क्यूरी बनाना चाहता हूँ तो क्रिएट में जाऊँगा। पहले मैंने सेलेक्ट किया स्टूडेंट एंट्री टेबल। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास क्यूरीज़ का सेक्शन है, क्यूरी विज़ार्ड। क्यूरी विज़ार्ड इसलिए लेंगे कि ये एक ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है। इसकी जगह आप क्यूरी डिज़ाइन भी कर सकते हैं, वो ज़रा एक मुश्किल प्रोसेस है जो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा। इस वक्त आपके लिए सबसे सिंपल और इजी जो तरीका है वो है जी आपका क्यूरी विज़ार्ड। आप इधर से आ जाएँ जी क्यूरी विज़ार्ड में न्यू क्यूरी, यहाँ पर डायलॉग बॉक्स, और यहाँ से लेना है सिंपल क्यूरी विज़ार्ड। ओके करना है। उसके बाद आएगा जी ये आपका टेबल कि कौन सा टेबल आपने क्यूरी के लिए सेलेक्ट करना है। एंट्री टेबल मैंने सेलेक्ट किया। अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहें तो आप कोई और टेबल सेलेक्ट कर लें, लेकिन मैं यहाँ पर एंट्री टेबल में ही काम करूँगा। यहाँ से आप जो भी एंट्री लेना चाहते हैं, फादर नेम या कॉन्टैक्ट या तमाम एंट्रीज़ लेना चाहते हैं तो तमाम एंट्रीज़ भी ले सकते हैं। इस पर ये जो डबल आपके सामने आ रहे हैं ग्रेटर दैन, अगर आपने ये सारी एंट्रीज़ बाहर निकालनी है वापस क्यूरी से तो इधर क्लिक कर दें, और अगर वापस क्यूरी में इंसर्ट करनी है तो यहाँ क्लिक कर दें। इसके बाद नेक्स्ट,
उसके बाद ये ऑप्शन आएगी, इसका नाम आएगा क्यूरी का, आप इसका नाम जो भी रख दें, एज इज़ रहने दें, आपकी मर्ज़ी है। मॉडिफाई द क्यूरी डिज़ाइन, आपने इसको सिलेक्ट करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी तो फिर इसको सिलेक्ट रखें, लेकिन मैं अभी मॉडिफिकेशन करूँगा क्योंकि मैंने क्राइटेरिया भी देना है क्यूरी का। सो मैं मॉडिफाई द क्यूरी डिज़ाइन को सिलेक्ट करने के बाद फिनिश कर दूँगा। ये मेरे पास जी क्यूरी का एक बेसिक डिज़ाइन आ गया है। अच्छा, अब आपको यहाँ पर एक छोटा सा टेबल नज़र आ रहा है, इसमें जो ये फील्ड्स हैं ये बेसिकली आपकी इंसर्ट हो चुकी हैं, एंटर हो चुकी हैं आपकी क्यूरी में। और इसके नीचे जो आपको एक छोटा सा टेबल नज़र आ रहा है, इसके अंदर ये आपको ये चेक बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये फील्ड्स आपकी एंटर हैं या ऑलरेडी मौजूद हैं आपकी क्यूरी के अंदर। अगर किसी को अनचेक करेंगे तो एक्सक्लूड हो जाएगी। अच्छा जी, अब मैं क्राइटेरिया देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुबीन नाम का जो स्टूडेंट है, जितने भी हैं, एक या एक से ज़्यादा, सिर्फ वो डिस्प्ले हो, उनका रिकॉर्ड डिस्प्ले हो। तो स्टूडेंट नेम में ज़ाहिर है मैं आऊँगा यहाँ पर, क्राइटेरिया आपको ये नज़र आ रहा होगा, इसके आगे आप यहाँ क्लिक करें और यहाँ कोटेशन के अंदर MUBEEN, स्पेलिंग में आपने बिल्कुल एग्जैक्ट होना है, क्योंकि अगर इसमें कोई मसला होगा मैं आपको इसको नोट पैड में ज़रा बड़ा करके दिखा देता हूँ। इस तरह आपने टाइप करना है कोटेशन के अंदर। कोटेशन जब आप टाइप करते हैं और कोटेशन के अंदर कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो वो स्पेसिफिक हो जाता है, फिर वो उसी को वो सर्च करेगा। अगर किसी स्टूडेंट का नाम मुबीन होगा, MOBEEN, तो फिर वो ज़ाहिर है वो वाला इंक्लूड नहीं होगा आपके डिस्प्ले में। ठीक है, ये जहन में रखिएगा कि ये जो कोटेशन के अंदर हम स्पेलिंग देते हैं ये स्पेसिफिक हो जाते हैं। तो इसी तरह से आपने डाटा जो है ना उसको क्राइटेरिया में डालना है कोटेशन के साथ। यहाँ पर मैंने डाल दिया है और उसके बाद मैं सिंपली इसको क्लोज़ करूँगा जी और चेंजेस सेव करूँगा और देखता हूँ कि मेरी क्यूरी के अंदर ये चीज़ आई है। ये मेरे सामने क्यूरीज़ का एक सेक्शन आ गया है, ये क्यूरी है, डबल क्लिक करें और ये वही स्टूडेंट जो मुबीन के नाम से स्टार्ट हो रहे हैं, मुबीन जाहिद, मुबीन अहमद, उनको डिस्प्ले कर देगा। सो आई होप कि यहाँ तक आपको क्यूरी समझ आ गई है कि किस तरीके से ये किसी डेटाबेस में से कोई ख़ास पोर्शन, कोई ख़ास किस्म का डाटा आपको डिस्प्ले कर देती है, जैसा मैंने मुबीन को किया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें नासिर नाम के भी 2 स्टूडेंट नज़र आ रहे हैं और भी आगे कोई नासिर नाम के आते हैं तो वो भी डिस्प्ले हो जाए। उसके लिए मैं एक और क्यूरी ले लेता हूँ, एंट्री टेबल के लिए क्रिएट, और ये आगे क्यूरी विज़ार्ड। सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं जी, और इसमें कोई ऐसी चेंजिंग नहीं है। मॉडिफाई द डिज़ाइन, फिनिश। यहाँ क्राइटेरिया में आपने आना है स्टूडेंट नेम में जी। यहाँ क्राइटेरिया में सबसे पहले कोटेशन में लिखें मुबीन, और फिर उसके बाद एक उसमें से लाइन छोड़कर नीचे, ये और आपको नज़र आ रहा होगा, इसके नीचे लाइन छोड़ें, कोटेशन दें NASIR। तो ये आपने एक और कोटेशन में नाम दे दिया कि मुबीन या फिर नासिर, या मतलब और का मतलब है या फिर नासिर। तो ये 2 नाम हैं और इन नामों से रिलेटेड जो भी नाम होंगे स्टूडेंट नेम, वो आपके रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे इस क्यूरी में। इसको क्लोज़ करके सेव कर दें। अब इस क्यूरी को हम चलाते हैं। कहाँ गई जनाब, ये क्यूरी आ गई आपकी। डबल क्लिक करें तो ये देखें मुबीन और नासिर, तो एक नासिर हयात है और एक नासिर कलीम है। तो आई होप कि आपको इस हवाले से क्यूरी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि क्यूरी में क्या काम होता है, क्यूरी कैसे काम करती है, क्यूरी के ज़रिए हम किस तरीके से किसी टेबल में से कोई ख़ास किस्म का डाटा जो है वो निकाल कर डिस्प्ले कर सकते हैं। ये था हमारा एक्सेस का 6 लेक्चर्स पैकेज, जो कि इंशाल्लाह 8 अगस्त को अपलोड हो जाएगा, और आज ये कंप्लीट हो गया है। और इस हवाले से किसी किस्म के भी आपके क्वेश्चंस होंगे तो वो ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह ताला मैं उनका बिल्कुल जवाब देने की कोशिश करूँगा। और इसके बाद हम एक एडवांस लेक्चर सीरीज़ एक्सेस पर शुरू करेंगे, जिसमें मैं आपको इंशाल्लाह एक प्रॉपर डेटाबेस बनाना और उस डेटाबेस में किस तरह काम करना है, उस डेटाबेस में किस तरह प्रोफेशनली आप डाटा एंटर करते हैं, वो बनाना भी इंशाल्लाह सिखाऊंगा बहुत जल्द, विद इन मे बी 2 और 3 वीक्स। लेकिन उससे पहले आप ये 6 लेक्चर्स को फॉलो करें ताकि आपको एक्सेस डेटाबेस की जो बेसिक्स हैं, और इसमें डिफरेंट किस्म की मैनिपुलेशंस हैं, और ख़ासकर टेबल डिज़ाइंस, फॉर्म डिज़ाइंस, क्यूरी डिज़ाइंस और रिपोर्ट डिज़ाइंस आपको समझ आ जाएं, ताकि जब आगे हम डेटाबेस प्रोजेक्ट बनाएं तो आपके लिए कोई मुश्किल ना हो।